हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्या हुआ था इलेक्शंस 1937 के बाद। इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था 1937 के इलेक्शंस की टाइम क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी और क्या रिजल्ट रहे थे 1937 इलेक्शंस के। साथ ही हमने जाना था कि कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी प्रोविंसेस में बनी थी। अगर ये लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें। आज के अपने लेक्चर में हम देखेंगे क्या हुआ था 1937 इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद। आइए स्टार्ट करते हैं विद ऑफिस एक्सेप्टेंस। इलेक्शन रिजल्ट्स के आने के बाद ऑफिस एक्सेप्ट करने का डिसीजन काफ़ी समय तक पेंडिंग रहा क्योंकि कांग्रेस के अंदर इसको लेकर डिफरेंसेस आ गए थे। इसी मैटर को डिस्कस करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मीटिंग की इन मार्च 1937। इस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया फॉर द कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफिस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि ये ऑफिसेस तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे जबकि एक कंडीशन अप्रूव हो, और ये कंडीशन थी कि गवर्नर्स अपनी स्पेशल पावर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे इन इंटरवीनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज। एक्चुअली 1935 के एक्ट में कुछ स्पेशल पावर गवर्नर्स को दी गई थी। अब कांग्रेस को ये डर हो गया था कि अगर वो मिनिस्ट्रीज एक्सेप्ट करती है और ऐसे में अगर वो वर्क नहीं कर पाती है ड्यू टू गवर्नर्स स्पेशल पावर्स, तो ऐसा ऑफिस एक्सेप्ट करके कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। इसी मीटिंग में जयप्रकाश नारायण जो कि एक लेफ्टिस्ट नेता थे, उन्होंने भी एक अमेंडमेंट मूव करी। इस अमेंडमेंट में कहा गया था कि टोटल रिजेक्शन ऑफ ऑफिस किया जाना चाहिए, बट जयप्रकाश नारायण की ये अमेंडमेंट डिफीट हो गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय कांग्रेस में भी इंटरनली राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग की लड़ाई चल रही थी, और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाना राइट विंग्स की लेफ्ट विंग के ऊपर विक्ट्री थी। कांग्रेस की मेजॉरिटी प्रोविंसेस में गवर्नर्स ने कांग्रेस को इनवाइट किया टू फॉर्म मिनिस्ट्रीज, लेकिन इनिशियली कांग्रेस ने इस ऑफर को टर्न डाउन कर दिया था क्योंकि गवर्नर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था किसी भी प्रकार की एश्योरेंस देने के लिए कि वो स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद कुछ समय के लिए इंटरिम मिनिस्ट्रीज बनाई गई और इन इंटरिम मिनिस्ट्रीज के रेजिग्नेशन के बाद बनी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज एक्सेप्ट करने के बाद एक पिक्यूलियर सी सिचुएशन क्रिएट हुई क्योंकि एक पार्टी जो ब्रिटिश राज को कितने समय से एंड करना चाहती थी, उस पार्टी ने कंट्रोल लिया एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर अ ब्रिटिश ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब कांग्रेस को काम करना था बोथ एज अ गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस एंड एज अ राइवल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि ब्रिटिश राज को ख़त्म किया जा सके। एक तरफ तो कांग्रेस की ये ड्यूटी हो गई कि वो प्रोविंसेस में सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए, और उतना ही इम्पॉर्टेंट ये था कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया जाए। ये जो 6 महीने का पीरियड था जिसमें कि कांग्रेस ने ऑफिस एक्सेप्टेंस को डिले किया, इसके भी अपने कुछ बेनिफिट्स हुए। फर्स्ट बेनिफिट तो ये हुआ कि कई प्रोपेगेंडा जो कि कांग्रेस के खिलाफ चलाए जा रहे थे, स्पेशली बाय द मुस्लिम लीग, जिसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस पावर हंग्री है, ये सभी प्रोपेगेंडा फेल हो गए। सेकंड बेनिफिट ये हुआ कि कांग्रेस की यूनिटी मेंटेन रही और इसके कारण लोगों का कांग्रेस पर विश्वास और भी बढ़ गया। इस बात से प्रोविंशियल गवर्नर्स को ये भी क्लियर हो गया कि वो अननेसेसरी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्शंस ऑफ 1937, जिसमें हमने जाना कैसे कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज़ को एक्सेप्ट किया था। इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि कांग्रेस की जो ये 28 महीने की गवर्नमेंट बनी थी उसने क्या वर्क्स किए और उसके सामने क्या चैलेंजेस रहे। अब आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ें जहाँ की हम फ्री पीडीएफ और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।